एक समय में हमारी दुनिया में यानी धरती पर डायनासोर का राज था। वह वहाँ चलते थे जहाँ आज हम चल रहे हैं और इसका आकार इतना बड़ा और घना और विचित्र था। डायनासोर ने इस धरती पर करीब 14 करोड़ वर्ष राज किया। इन डायनासोर की कई हजार प्रजातियाँ थीं। इनमें कुछ शाकाहारी, कुछ मांसाहारी थे। कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक व खतरनाक थे, परंतु कुछ डायनासोर शांत स्वभाव के भी थे। ये उस समय के सबसे बड़े जीव थे। आखिर ऐसा क्या हुआ उस समय? ऐसी क्या घटना घटी कि इनका अस्तित्व ही मिट गया? इस घटना को पहचानने के लिए हमें करोड़ों वर्ष पीछे जाना होगा। आइए चलते हैं 65 मिलियन साल पीछे, यानी कि 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। तो 65 मिलियन साल पीछे उस दिन मौसम सामान्य था। वह चारों तरफ हरियाली व सूर्य की किरणें फैल रही थी और चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने व दहाड़ने की आवाज़ें आ रही थी। जब ये सारी डायनासोर की प्रजाति बड़े आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रहे थे, तब एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा अंतरिक्ष से आ रहा था। वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल व बृहस्पति ग्रह के बीच बने क्षुद्र ग्रह के बेलन में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से टकरा जाता है। वह इस टकराव से उस एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह सीधा पृथ्वी की तरफ आता है। 22 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,85,000 की दूरी पर था, तब पृथ्वी से डायनासोर का अंत मुमकिन नहीं था, क्योंकि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकरा था, लेकिन यह चांद से बहुत पास से गुजरा। वह तेज रफ्तार से पृथ्वी की तरफ बढ़ता जा रहा था और जब यह पृथ्वी के वातावरण में आया तो इसकी रफ्तार दुगनी हो गई। वह 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई और पृथ्वी के वातावरण में आते ही पृथ्वी के घर्षण के कारण इसमें आग लग गई। वह यह आग के गोले में बदल गया। यह इतनी तेज गति से धरती की तरफ बढ़ रहा था कि 5 मिनट में अंटार्कटिक ओशन को पार कर लिया और इसकी ऊष्मा इतनी अधिक थी कि टकराने से पहले ही कुछ जीव इसको देखते ही अंधे हो गए थे। जीव एस्टेरॉयड को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन इसकी भयानक ऊष्मा को महसूस कर रहे थे और कुछ ही सेकंड में यह एस्टेरॉयड मेक्सिको की खाड़ी के पास ज़मीन से टकराता है और एक भयंकर विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 15 हाइड्रोजन बम के बराबर माना जाता है। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि जहां पर टकराया था वहां पर 80 किलोमीटर चौड़ा व 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया और धरती में तरंगों का निर्माण हुआ, जिससे सुनामी, समुद्रों में विशाल काय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें तबाही मचाने लगी और धरती में पैदा हुई तरंगों ने शांत ज्वालामुखी को फिर से खड़ा कर दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश होने लगा। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर इस जमीन खतरों से तो बच निकले, लेकिन विस्फोट की वजह से लाखों टन पत्थर कंकड़ आसमान में गए थे। वह ग्रेविटेशन पुल के कारण ठीक 40 मिनट बाद आग के रूप में वापस पृथ्वी पर बरसने लगे और गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री से ज़्यादा हो जाने के कारण पेड़ पौधों की सारी आबादी जलकर राख हो गई और टकराव के 1.5 घंटे बाद पृथ्वी का तापमान 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ गया और जो डायनासोर बच गए थे वे भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इसमें पृथ्वी में प्रजाति पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। इसमें से जो जीव बचे वह वही बचे जिनका वजन हल्का था। इस कारण यह लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और इनमें पेड़ पौधों की सारी आबादी जलकर राख हो चुकी थी। जो बड़े प्रजाति बच गए थे उन्हें खाना उपलब्ध नहीं होने की वजह से वो ख़त्म हो गए थे और यह छोटे जीवों के लिए फायदेमंद रहा और यह धरती पर डायनासोर का अंत नई प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर ले आया। उस नई प्रजाति का नाम मैमथ था। यह प्रजाति कैसे बच गई, ये सारी जानकारी जानने के लिए भाग सेकंड देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में भाग सेकंड में।